दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो एक सारस और आरिफ की दोस्ती का है। सारस एक जंगली पक्षी है, अचानक एक इंसान का दोस्त बन जाता है और दोस्त कुछ इस प्रकार बनता है कि अगर वो इंसान कहीं बाइक से जाता है तो सारस उसके पीछे पीछे उड़ता है, साथ में ही खाना खाता है, साथ में ही मार्केट जाता है। तो चलिए आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं एक प्राचीन कहानी के साथ। दोस्तों, आप सब भगवान बुद्ध को तो जानते ही होंगे। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। एक बार हुआ ऐसा कि सिद्धार्थ को एक घायल हंस मिला था जिसको तीर लगा हुआ था। सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। तब तक देवदत्त वहाँ आता है और सिद्धार्थ को बोलता है, ये हंस मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है। देवदत्त सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई था, तो सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, ये मेरा हंस है, मैंने इसे बचाया है। इस प्रकार सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा होता है। तो दोनों लोग जाते हैं राजा के पास। राजा के पास जाने के बाद राजा ने दोनों की बात सुनी तो राजा ने एक निर्णय लिया। राजा ने कहा, हंस को दोनों के बीच में रख दो और आप दोनों दूर खड़े हो जाइए। फिर हंस जिसके पास जाएगा हंस उसका हो जाएगा। हंस को बीच में रखने के बाद देवदत्त और सिद्धार्थ दूर खड़े हो गए। फिर हंस ने देवदत्त और सिद्धार्थ को देखा। देवदत्त को देखते ही हंस को याद आया कि इसने तो मुझे तीर मारा था और हंस डरकर सिद्धार्थ के पास आ गया। राजा ने फिर हंस सिद्धार्थ को ही दे दिया और कहा, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन इस कहानी का ठीक उल्टा हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रहने वाले आरिफ को मार्च 2022 में उनके खेतों में एक घायल सारस मिला था जिसकी टांग टूटी हुई थी। सारस घायल कुछ इस प्रकार से था कि वह चलने में भी असमर्थ था। आरिफ घायल सारस को अपने घर लाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है, खाना खिलाता है। धीरे धीरे सारस ठीक हो जाता है और वह अपने दोनों पैरों पर चलता है और उड़ता भी है। जब आरिफ ने देखा कि सारस अब पूरी तरह से सही है तो आरिफ ने निर्णय लिया कि अब इस सारस को वापस जंगल में छोड़ देते हैं और आरिफ सारस को वापस जंगल में छोड़ आए। लेकिन सारस उड़ता हुआ वापस आ गया और वहाँ से उड़ता हुआ वापस आरिफ के घर। शायद सारस अब आरिफ को अपना दोस्त और आरिफ के घर को ही अपना घर मान चुका है। आपको बता दें, आरिफ ने कभी सारस को अपने घर में बंद करके नहीं रखा, ना ही उसको कहीं कैद किया। हमेशा सारस खुला ही रहता था। आपको बता दें, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और उसे पालना या कैद करना कानूनी अपराध है। लेकिन यहाँ मामला अलग था। आरिफ ने न तो उसको पाला था ना ही उसको कैद करके घर में रखा था। इंटरनेट पर मौजूद वीडियो में देखा जा सकता है कि सारस आरिफ के साथ ही खाना खाता है। आरिफ कहीं जाता है तो सारस भी साथ में ही जाता है। अगर आरिफ बाइक चलाता है तो सारस साथ में उड़ता है। इस तरह सारस और आरिफ की दोस्ती अपने आप में एक मिसाल बनी हुई थी। सारस और आरिफ की दोस्ती इंटरनेट की दुनिया में बहुत पॉपुलर हुई, साथ ही आरिफ भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये वीडियो उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने देखा। अगले दिन ही वन विभाग के अधिकारी आरिफ के घर पहुंचकर सारस को अपने कब्जे में ले लेते हैं और सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं। इस घटना से आरिफ काफ़ी दुखी हुए। लेकिन वन विभाग के अधिकारी यही नहीं रुके। उन्होंने आरिफ पर FIR कर एक नोटिस की कॉपी भेजी है जिसमें कहा गया है उन्हें 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है। उधर कानपुर के चिड़ियाघर से भी एक खबर आ रही है कि आरिफ से बिछड़ने के बाद सारस ने खाना पीना छोड़ दिया है। दोस्तों, इस घटना पर मेरा मत यह है कि सारस के एक वन्य जीव होने के नाते अगर वन विभाग उसे अपनी कस्टडी में ले गया है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से अगर सारस को आरिफ ने बचाया है, उसका ट्रीटमेंट किया है और उस पर इस प्रकार से केस करना गलत बात होती है। मैं इसका विरोध करता हूँ। और सारस अपनी मर्जी से आरिफ के साथ था, न कि उसने कैद किया था। फिलहाल दोस्तों, इस मुद्दे पे मैं आपकी राय चाहता हूँ। आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।